ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाबा के 8 तारीख के महावाक्य। और बाबा हम बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो उतनी कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। ठीक है। आज का गीत चला, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाके, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। यह समय खोने का नहीं है, बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है, ये पुरुषोत्तम समय ही ऐसा है, जितना जो कमाई करना चाहे उतना कर सकते हैं। फिर बाबा कहते, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। रतन जो कभी विनाश नहीं होते, ये अविनाशी है। यह है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं, बच्चे पहले तो अपने को देही समझना है, अर्थात आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। पहले कौन? मैं कौन? आत्मा। फिर ये बाद में शरीर की आइडेंटिटी मिली, शरीर का नाम मान शान सब कुछ मिला है। तो पहले मैं कौन? आत्मा। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं, फिर पीछे देही हैं। ये कहते हैं फिर देही हैं। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, शरीर तो लेते और छोड़ते हैं, परंतु जो संस्कार है वो सदैव आत्मा में रहते हैं। यहाँ पे कमाए, फिर वो अगले जन्म में शव होंगे। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं।
रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं इनमें आकर प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ, है ना, ब्रह्मा का। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी नहीं जा सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है भी बाप के पास, है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बाप को ही याद करें। बाप कहेंगे तो निराकार हो जाएगा, परंतु फिर वो उसके पास जा नहीं सकते, जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाप दादा है। तो ब्रह्मा के थ्रू हम बाबा से बातें करते हैं, मिलते हैं, रू रिहान करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप ज्ञान रत्नों का सागर है। पानी की बात नहीं है ना। फिर वो सागर, सागर दिखा दिया है ना। तो ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है ना। ज्ञान गंगा जिसको कह दिया, गंगा। तो बाबा कहते जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। बाबा कहते वह तो एक रचता ही है। और वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उनमें है। वह जब आए तब सुनाए। बाबा कहते जब वो आए तब वो सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज, बाबा कहते नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं। वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ। क्योंकि जानते नहीं है। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं। वहां आत्माएं शांति में रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो। बाबा कहते तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। जब अपने आप को ही नहीं जानते तो कैसे जानेंगे ना। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने कि मैं किसकी संतान हूं, वो ही नहीं पता। तो फिर बाबा कहते हैं आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं। बरोबर सूरत मनुष्य की ही थी और सीरत बंदर की थी, अनजान थे। तो बाबा कहते हैं अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं ना। जैसे बाबा ने कहा ना, मनुष्य
सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। जैसे वो दिखाते हैं जब राम जी आते हैं, हनुमान का मिलाप होता है, दोनों का होता है, परंतु हनुमान पंडित का रूप धारण करके आता है, तो हनुमान तो नहीं पहचान पाता उनको। तो वो बहुत शास्त्रवाद करता है, बहुत सुनाता है, शास्त्र सुनाता है, और राम जी बड़े मधुर शब्दों में उनका व्याख्यान करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि ये साधारण व्यक्ति तो लगता नहीं है। तो फिर वो पूछते कि तुमने कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे अंगद से मिलना है, उनसे ऐसे ऐसे बात करनी है। तो कहते अपना परिचय दो। तो वो कहते कि हम प्रभु राम हैं, श्री राम, अयोध्या के राजा। और जैसे ही उनको ये चीज पता चलती है तो हनुमान भी अपना रूप चेंज कर लेता है। तो क्या होता है, सूरत की तो मनुष्य की बनाकर आता है ना, मनुष्य का रूप धारण करता है, पर अंदर क्या होता है, बंदर की सीरत होती है। फिर वो बाद में रूप परिवर्तन करता है, फिर वो महिमा लायक बनता है ना। तो ऐसे बाबा के जो दृष्टांत ये संगम युग के हैं, वो सारे भक्ति मार्ग में बड़े अच्छे क्लियर स्पष्ट है, पर उनको उनको समझने की बुद्धि चाहिए। तो अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है, तुम जानते हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए ना। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी, बाबा कहते, तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। किसी के पास भी चले जाओ, बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है, कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है ना। फिर क्या कहते हैं, ना भाई हमारे हमारे बस का काम नहीं है। तो बाबा कहते तुम तो गटर के कीड़े हो, तुम्हें गटर का ही भाष्य का। तो बाबा कहते बाप आते हैं गंध से निकालने, बाबा निकालने की कोशिश करता है, और वो कहते हैं ना भाई हम तो यहीं पे ठीक है, हमसे नहीं होता ये सब कुछ, अभी टाइम भी नहीं है। बाबा कहते मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे, दुकान में फंसे पड़े हैं। फिर उनको बाबा कहते निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं ना। तो उनको अपना पाप ही अंदर खाता है, माया की लड़ाई है ना। तो अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। बाबा कहते वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, और तुम हो अहिंसक। इसलिए कहा है ना, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना, और दूसरी है हिंसा किसको, मारना पीटना। तो तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाते हो, ना किसी के साथ लड़ाई करते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्य ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को ही शास्त्र पढ़ने की दरकार, देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रारब्ध भोग रहे हैं ना। वहां कोई शास्त्र नहीं होते हैं,
ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य, है ना। जब ज्ञान हो जाता है तो भक्ति से फिर वैराग्य होना शुरू हो जाता है। किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो बाबा कहते अब तो क्या करना है? अब तो बाबा कहते बाबा ने कहा तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। फिर बाबा कहते 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना तो पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, उस समय है बाहुबल, उस तरफ है बाहुबल और इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बस यही करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। बाबा कहते अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मनुष्य समझ सकते हैं नहीं, मुश्किल समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते वो सहज रीते। शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता है। याद अक्षर है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, है ना। सिर्फ एक की ये नहीं, बुद्धि कभी कहीं भटक रही है, कभी किसी के अंदर किसी के देह में फंस रही है। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं।
यह भी समझते हैं। बाबा के प्रति बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई, बाबा कहते, और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, तो जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। बाबा कहते हैं विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो इनमें बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा की नोंद है ना, तो अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीर को छोड़ थोड़े ही ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलु का शिकार, तो वह कहते हैं विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी? इसलिए चलकर चक्कर पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर ही एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। सेकंड टाइम बाबा ने बता दिया कि बच्चे जो याद है वो भी कैसी चाहिए? अव्यभिचारी चाहिए, एक की याद चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, फिर अनेकों की याद आनी शुरू हो जाती है ना। माया बार बार बुला देती है और फिर क्या करते हैं, कभी किसको याद करते हैं, कभी किसको याद करते हैं, कभी किसको याद करते हैं। अनेक बार चक्र लगाया ना। बाबा कहते माया घड़ी घड़ी बुला देती है, मेहनत बिगड़ थोड़ी कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज वृद्ध मंडली को समझाया, आज तो विद्य मंडली को समझाया, आज यह किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम वाला होना है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार माताओं का नाम वाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। वो बाबा को, जब हम बाबा को बड़े प्यार से मीठी याद से पुकारते हैं ना, वो आता है। हम बच्चों के पास मिलने के लिए आता है वो बाबा, इसलिए हमें बड़े प्यार से उसको याद करना है। वो मीठी मीठी दृष्टि से उसको देखना है। आज धारणा है एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा पॉइंट है कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान है आज का, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा
वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है वरदान का, जैसे साकार दृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर ही प्रकाश छा जाता है, वही प्रकाश छा जाता है ना। तो लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हो, रूहानी लाइट अनुभव से जाएंगे। बाबा कहते स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं और रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना यह भी अपवित्रता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य, 8 तारीख के महावाक्य। और इन महावाक्यों को पुनः सभी पढ़कर सुनकर, जैसे भी जिसकी व्यवस्था है, पढ़कर फिर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। ये मुरली धारण करने योग्य होती है। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।